श्री परमात्मने नमः। इस सृष्टि में एक परमपिता परमेश्वर ही प्रमुख सत्ता है और उन्हीं को सभी प्राणियों की आराधना करनी चाहिए। उनके अलावा देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर, पशु, पक्षी जितने भी हैं सभी मरणधर्मा हैं और सबकी आयु निश्चित है। एक न एक दिन उन्हें जाना ही होगा। परमात्मा के द्वारा ही यह सृष्टि संचालित है। केनोपनिषद में एक कथा आती है। एक बार भगवान ने कृपा करके देवताओं को शक्ति प्रदान की। उस शक्ति से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के बाद देवता इस अभिमान में मग्न थे कि यह युद्ध तो हमने जीता है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। ऐसा प्रभु को जब आभास हुआ तो उन्होंने देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे, दिव्य यक्ष कौन है। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम भी गए तो उनका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। सबसे पहले अग्नि देवता जो परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं, इसी से उनका गौरवयुक्त नाम जातवेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्हें कहा, हे जातवेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि वह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उन्होंने कहा, अच्छा अभी जाके पता लगाता हूँ। अग्नि देवता उस यक्ष के पास पहुँच गए और खड़े हो गए। इस पर उस यक्ष ने कहा, आप कौन हैं? तो अग्नि देवता ने बड़ा तमक कर उत्तर दिया, मैं अग्नि देवता हूँ और मुझे जातवेदा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो यक्ष देवता ने कहा, अच्छा आपके अंदर कितनी शक्ति है? उन्होंने कहा, मेरे अंदर शक्ति, मैं चाहूँ तो पूरे संसार को क्षण भर में जला करके भस्म कर दूंगा। जब यह बात यक्ष के कानों में गई तो उन्होंने कहा, भाई जब आप इतने शक्तिशाली हैं तो एक छोटा सा सूखा तिनका है, ज़रा इसको जला दीजिए। पहले तो अग्नि देवता को बड़ा ही अपमान महसूस हुआ, लेकिन कहा, अच्छा इतनी छोटी सी बात, ये लीजिए, अभी मैं इसको जला करके भस्म कर देता हूँ। उन्होंने प्रयास किया लेकिन वह तिनका नहीं जला। फिर पूरी शक्ति लगा दी, उस तिनके पर तनिक भी आँच भी न लगी। अग्नि की जो दाह की जो शक्ति थी वह शक्ति के भूमंडलाकार परमात्मा से मिली हुई है। वे यदि इस शक्ति स्रोत को ही रोक दें फिर शक्ति कहाँ से आएगी। अग्निदेव इस बात को न समझकर ही डिंग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट गए और बोले, मैं भली बात नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। इसके बाद वायु देवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात है। अस्तु इस सफलता का श्रेय मुझे ही मिलेगा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? तो वायु देवता ने अपने गुण गौरव और गर्व से तमक करके उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूँ। मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है। वायु की भी वैसी ही गर्वोक्ति बात सुनकर ब्रह्म ने उनसे भी वैसे ही अनजान की बात कहा, अच्छा आप वायु देवता हैं और मातरिश्वा हैं, अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए आप में शक्ति क्या है। इस पर वायु ने अग्नि की भांति पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो इस सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार के ही उठा लूँ उड़ा लूँ। वायु देवता की भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, अच्छा आपकी इतनी शक्ति है तो इसको उड़ा दीजिए।
वायुदेवता ने भी मानो अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तिनके के पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा की शक्ति रोक लिए जाने के कारण उसे तिनका सा हिला भी नहीं और अग्नि की भी भांति हत प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाए वहाँ से लौट आए और देवताओं से बोले, मैं तो भली बात नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। अग्नि और वायु सरीखे बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया। तब देवताओं ने विचार किया, देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए भेजा जाए, वे महान बलशाली भी हैं और बुद्धिमान भी। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, कह करके यक्ष के पास चले गए और पहुँचते ही जब वहाँ ने देखा तो वहाँ यक्ष जो है अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर ही नहीं दिया। परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायु की भांति वहाँ से लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमांचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनसे कहा, माते आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर जी की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही इन सब बातों का पता होगा। कृपा करके मुझे बताइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गए वह कौन है और उनके प्रकट होने का क्या कारण है। देवराज के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे वे और जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए हैं वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है यह उन ब्रह्म की शक्ति से ही की है, अतएव वस्तुतः यह उन परब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु के गर्व को चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्वित और शक्तिमान बने हो उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। हरि ओम तत्सत।